हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपकी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन की रीडिंग। क्या हुआ है, क्या हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, पोटेंशियल है। लेट्स सी। वी हैव चार्मिंग लिब्रा एंड रोमांस एंजल से शुरू करेंगे। वी रिक्वेस्ट द एंजल्स टू ब्लेस द रीडिंग एंड गाइड द रीडिंग and we want only love, light and protection around this reading for Libra. आपकी तरफ से we have unrequited love. उनकी तरफ से we have engagement. Okay, and the issue honeymoon. Okay, and we have keep an open mind. सो 2 कार्ड्स ले लिए हैं मैंने बिकॉज ये कार्ड अपने आप निकल रहा था। ट्रू लव। ओके, सो रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम लिब्रंस। क्लियरली रोमांस एंजल्स कह रहे हैं कि ये आई फील ये जो कनेक्शन जिसके बारे में आप ये आपके मन में सवाल हैं, जिसके बारे में सोचते हुए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, दैट इज़ द रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम। आपके लाइफ का बेस्ट रोमांस, बेस्ट रिलेशनशिप है ये। ओके, नो मैटर क्या इश्यूज हैं, क्या आउटकम होगी, वो सब साइड में रखते हुए ये आई फील बेस्ट कनेक्शन है। लेट्स गेट द टैरो ऑल्सो। वन कार्ड फॉर यू, 6 of Pentacles, one card for them, the Hierophant, the issue, we have the Queen of Pentacles. ओवरऑल एनर्जी स्टार की है। देर इज़ डेफिनेट लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। सो होप है, डेफिनेटली होप है कि आपकी विशेस विल कम ट्रू। उसके नीचे भी वी हैव द वर्ल्ड एंड द फूल। सो तीनों ही मेजर आर्काना है। एंड यस, ये सिचुएशन मांग रही है कुछ फाइनल आपकी तरफ से, उनकी तरफ से कुछ स्टेप, कुछ फाइनल आउटकम। ओके, फाइनल रिजल्ट, फाइनल फैसला ये सिचुएशन मांग रही है। बिकॉज आई फील समवेयर ये डिसीजन, ये रिलेशन, ये कुछ अटका हुआ है। ओके, इट इज़ डेफिनेटली स्टक. We have Queen of Pentacles here and Hierophant here. So Taurus, Capricorn and Virgo एनर्जी यहाँ पर है। सो मे बी आपके पार्टनर के बर्थ चार्ट में ये साइंस कुछ हाईलाइटेड हैं। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स आई फील यहाँ पर इशू इज़ द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। सो यहाँ पर स्टेबिलिटी इज़ द इशू। ये हो सकता है कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या प्रोफेशन पे, अपने अपने रिस्पेक्टिव प्रोफेशन पे, मटीरियल स्टेबिलिटी पे काम करते हुए आई फील वो एस्पेक्ट ऑफ लाइफ आप दोनों का ज़्यादा फोकस मांग रहा है, या आपका फोकस उस पे ज़्यादा है रादर दैन रिलेशनशिप। ओके, दैट कैन बी द इशू कि या तो आप दोनों या आप चाह रहे हैं कि पहले कुछ एक स्टेबल फाउंडेशन हो, घर हो, अच्छी नौकरी हो, बैंक बैलेंस हो। सो पहले आप उस पे फोकस करना चाहते हैं। ओके, दैट इज़ व्हाट आई सी। आई ऑल्सो फील कि या तो कुछ ब्रेक लेने की ज़रूरत है, कुछ एक साथ में आउटिंग या ट्रिप करने की ज़रूरत है टू काइंड ऑफ रिफ्रेश द फीलिंग्स एंड द स्टेट ऑफ अफेयर्स राइट नाउ जो सिचुएशन है उसमें थोड़ी फ्रेशनेस लाने के लिए आई फील कुछ ब्रेक लेने की ज़रूरत है। बिकॉज मुझे लग रहा है कि आप अपने रिस्पेक्टिव लाइव्स में एंड प्रोफेशन पे ध्यान देते हुए शायद ये डिस्टेंस फील कर रहे हैं कि टाइम नहीं दे पाए, क्वालिटी टाइम एक दूसरे को नहीं दे पाए। एंड नाउ लाइक आई सेड, ये ट्रिप या कहीं बाहर जाना दैट विल बी द बेस्ट ऑप्शन। ओके, सो कीप एन ओपन माइंड। आई फील अभी भी होप, लाइक आई सेड, स्टार कार्ड भी है एट द बॉटम ऑफ द डेक एंड यहाँ पर भी ओपन माइंड कार्ड दिखा रहा है कि होप। सो लाइक आई सेड, ये आपका रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम है। सो ये जो भी कनेक्शन है आई फील इसकी बहुत विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है इस रिलेशन की।
सो या तो आप बहुत अच्छे दोस्त रह चुके हैं या हैं ऑलरेडी हैं, अभी भी हैं, मतलब विद और विदाउट ये नो कांटेक्ट सिचुएशन या डिस्टेंस या एक दूसरे का प्यार ना समझ पाना, दैट इज़ सेकेंडरी। लेकिन जो फाउंडेशन, जो बेस पे इनिशियल फेज पे जो आपकी दोस्ती हुई, वो दोस्ती मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रही है विद द अर्थ एलिमेंट एंड अर्थ एलिमेंट हियर। फॉर सम ऑफ यू आई फील यहाँ पर बहुत स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट दिख रहा है, ओके, स्पेशली आपके पर्सन की तरफ से। दे आर लिटरली या तो लिटरली आप दोनों इंगेज्ड हैं या फिर मेंटली मुझे लग रहा है मेंटली इमोशनली ये पर्सन आपसे इंगेज्ड है, ओके, कमिटेड है, बिकॉज हायरोफेंट भी कमिटमेंट का कार्ड है एंड उसके साथ एंगेजमेंट है। सो ये पर्सन लिटरली रेडी है एनी मोमेंट, एनी पॉइंट ऑफ टाइम पे आपके साथ ऑफिशियली कमिटेड होने के लिए, ओके। सो इनकी तरफ से तो बिल्कुल कुछ डाउट नहीं दिख रहा, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी दिख रही है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दिख रही है। दिस पर्सन जस्ट वांट्स यू टू बी कमिटेड टू यू, टू गो ऑन अ हनीमून विद यू। सो ये अभी बहुत होपफुल इनकी तरफ से मुझे दिख रहा है, ओके। सिनारियो आपकी तरफ से वी हैव अनरिक्वेटेड लव। सो अब सिनारियो मुझे ये लग रहा है क्योंकि इनकी तरफ से कमिटमेंट दिख रहा है आपकी तरफ, सो ये अनरिक्वेटेड लव ये नहीं है कि आपकी फीलिंग्स रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है कोई, ये मुझे लग रहा है आप रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं, ओके। somebody is showering love on you, attention on you, time on you, but वो इक्वल रेसिप्रोकेशन नहीं है। 6 ऑफ पेंटिकल्स गिव एंड टेक का कार्ड है जिसमें इक्वल गिव एंड टेक होना चाहिए, ओके। तो वो आया है अनरिक्वेटेड लव के साथ। दैट मीन्स एक तरफ से प्यार ज़्यादा है एंड दूसरी तरफ से लौटाया नहीं जा रहा है, सो रेसिप्रोकेट नहीं हो रहा है। अब इट्स अ जनरल रीडिंग, सो टेक इट हाउ इट फिट्स इन योर सिचुएशन, कि ये आपकी तरफ से लौटाया नहीं जा रहा है या आपकी तरफ से प्यार है एंड सामने वाले की तरफ से लौटाया नहीं जा रहा है। सो अनरिक्वेटेड लव तो क्लियर यहाँ पर दिख रहा है एंड दैट इज़ वाई दूसरा बस होप पे अभी अटका हुआ है, बिकॉज लाइक आई सेड या तो दोस्ती कनेक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, तभी उम्मीद भी बहुत स्ट्रॉन्ग है कि एक जना कह रहा है कि नहीं ये चीज़ वर्कआउट होगी, करनी है, चाहे जितना टाइम लगे, फ्यूचर में हो, बट ये पर्सन चाह रहा है डेफिनेटली, बिकॉज दिस पर्सन फील्स दैट स्ट्रॉन्ग कनेक्ट, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्ट एंड स्पेशली बिकॉज where was it, bottom of the deck, true love, okay। so इस person की तरफ से तो आप ही हैं, that is it, true love definitely is there, सच्चा प्यार है, okay। बस ये है कि like I said, या तो आपका फ़िलहाल पेंटिकल्स आप ही की तरफ हैं और क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मैंने कहा था कि अटेंशन शायद करियर पे है, फाइनेंशियल स्टैंडिंग पे है, कि आप पहले स्टेबल होना चाहते हैं। सो मे बी आपकी अटेंशन पूरी उस पे लगी हुई है एंड एनर्जी इज़ फ्लूइड, सो टेक इट हाउ इट फिट्स, कि ये साइड आपकी है या ये साइड आपकी है, ओके। मे बी आप होपफुल हैं और आपके पार्टनर फोकस्ड हैं अपने करियर पे, सो ये उल्टा भी हो सकता है। सो येस, बट लव इज़ ट्रू, लव इज़ स्ट्रॉन्ग, ये रोमांस ऑफ अ लाइफ टाइम है, आप दोनों फील करते हैं ये स्पेशल है। ये जो आप टाइम स्पेंड करते हैं वो मोमेंट्स बहुत स्पेशल हैं, वो फीलिंग बहुत स्पेशल है, लेकिन दोनों की अपनी इश्यूज चल रही हैं। ये पर्सन बहुत जल्दी कर रहा है शायद कमिटेड होने की, रिलेशनशिप को ऑफिशियल बनाने की, एंड आप लगे हुए हैं, वन साइड इज़ हैवी ऑन, फोकस्ड ऑन प्रोफेशन, सो दैट इज़ द डिलेमा, ओके। बट अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से है, दैट इज़ द बेस्ट पार्ट, कि येस दिस इज़ स्पेशल। ये जो बॉन्ड है, चाहे दोस्ती है, चाहे एक तरफ से उम्मीद है कि दोस्ती से ज़्यादा हो, एक तरफ से अभी कुछ थोड़ा सा
अलग चीज़ों पे, दूसरी चीज़ों पे फोकस लग रहे हैं, लेकिन एट द सेम टाइम दोस्ती उधर से भी है. ओके, सो यस, फाउंडेशन बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, वेरी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन. एंड उसी के बेसिस पे आई फील ये उम्मीद टिकी हुई है. सो यस, जस्ट हैंग इन देयर. एंड आई फील अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ हैं. इट्स जस्ट यू हैव टू वर्क इट आउट कि कुछ मिडल पाथ है या नहीं है. और अगर नहीं है, फ़िलहाल आपको अपने पे फोकस करना है या उनको अपने पे फोकस करना है, तो ये चीज़, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ये क्लैरिटी होनी चाहिए. ओके, कि वेट करने को कोई तैयार है या नहीं है, या मूव ऑन करना चाहता है. सो ये डिसीजन क्लियरली लेने की ज़रूरत है. एंड दोस्ती तो रहेगी, बिकॉज आई फील दैट इज़ अ क्लियर मैसेज हियर कि जो आप कनेक्शन फील करते हैं दोनों, वो बहुत प्योर है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है. ओके, सो यस, एज लॉन्ग एज बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है तो अंडरस्टैंडिंग भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए. एंड यू शुड कम टू सम काइंड ऑफ अ कंक्लूजन कि करना क्या है, मूविंग फॉरवर्ड कैसे, क्या करना है. सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू लिब्रा. आई होप इस रीडिंग ने सही गाइडेंस दी है. इफ़ यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. एंड आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.